हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें द वैल्यू ऑफ एक एक्सप्रेशन हमें ये दे रखा है एक्स टू द पावर 8 माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है ना, और इसके लिए हमें क्या करना है, चार ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है ना, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमें चूज करना। ऑप्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा हमें। ठीक है ना, या इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ऐसा ऑप्शन ए बता रहा है हमें। सेकंड ऑप्शन में बोला निगेटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी कि सभी रियल नंबर्स के लिए निगेटिव होगा। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जीरो होगा, यानी x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा जीरो हो जाएगा। एंड डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x का मतलब हम x की वैल्यू लेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। ठीक है ना, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बट उससे भी पहले, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में सपोज दैट बेटा लाई करती है वैल्यू हमारी, x अगर हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, अगर हम स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, ठीक है ना, पावर 4 करते हैं, जनरली तो क्या होता है कि अगर x हमारी कोई भी वैल्यू दी गई है और हम स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है ना, अगर हम ऐसा करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, वो इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बट इसमें क्या होता है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू डिक्रीज होगी, छोटी होगी। ठीक है ना, इसको दूसरी तरीके से हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें यूज करना है, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट का, यानी जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है उसमें अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है तो सिर्फ हमें इतनी बात याद रखनी कि अगर x हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 भी हमारी जो है, या फिर इसी तरह से इंक्रीज करते जाते हैं, यह भी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, इसको बस आपको याद रखना है। और इसका सिंपल सा अगर लॉजिक आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि x इक्वल टू 2/3 बच्चों अगर हमें दे रखा है, ठीक है ना, अगर हम स्क्वायर करते हैं, अच्छा अगर हम बोल रहे हैं 0 और 1 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, इट मीन्स अगर हम जैसे हमने यहाँ पर एक वैल्यू ली x इक्वल टू 2/3, तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है ना, तो आप समझ जाइए वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि डिवाइड 1 टाइम्स भी नहीं जाएगा, तो लेस देन 1 हो गया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। जब स्मॉलर नंबर है तो उसका स्क्वायर स्मॉलर होगा, और नीचे ग्रेटर नंबर है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो इस लॉजिक से भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर 4/9 जो वैल्यू हमें मिली, ये भी आपकी लेस देन 1 है, यानी 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रही है। ठीक है ना, बस इस बात को आपको यहाँ पर समझना है। तो आइए चलिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं x टू द पावर 8, केस नंबर 1 सबसे पहले तो, ठीक है ना, x टू द पावर 8 माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1। ठीक है ना, ये हमें दे रखा है। तो x टू दी पावर 8 को केस नंबर फर्स्ट में हम इसी तरह से रख रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर प्लस का सिंबल कर लिया, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब, यानी जो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया वो इन दोनों नंबर्स में से लिया है। ठीक ना, एंड सिमिलर वे में बाहर फिर प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर हम 1 माइनस एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्लस मत भी लिखिए आप, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर प्लस लिखने की, 1 माइनस एक्स लिखिए सिर्फ इसमें। ठीक ना, प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर केस फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन, इसको ऊपर ही लिखना चाहिए था, x स्मॉलर देन 1, अगर x हमारा स्मॉलर देन 1 है, ठीक है ना, ये तो ये वैल्यू मुझे बताइए आप जरा कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी x की अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं स्मॉलर देन 1, ऑब्वियस सी बात है, स्मॉलर देन 1 का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे हमने यहाँ पर 1 लिया बच्चों, यहाँ पर 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है ना, इस तरह से वैल्यू यहाँ पर हमने जो है वो कंसिडर करी। स्मॉलर देन 1 का मतलब एक तो वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी और उसके बाद नेगेटिव वैल्यू होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, ये मीनिंग होता है आपका। तो देखिए सबसे पहले अगर हम 0 और 1 के बीच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 0 अगर हम स्मॉलर देन 1 लेते हैं, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो x टू दी पावर 8 हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे 0 और 1 के बीच की बात करें या फिर 0 से स्मॉलर की बात करें, हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है ना, अब इसकी बात करते हैं, ये जो वैल्यू दे रखी है 1 माइनस एक्स क्यूब। आप मुझे बताइए 0 से 1 के बीच में एक्स क्यूब भी तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा हमारा एक्स क्यूब। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर x हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक ना, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है ना,
एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज भी हमारी क्या होती हैं, 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी तो पॉजिटिव ही आनी है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में लाई करने का मतलब 1 से स्मॉलर। अगर एक्स क्यूब 1 से स्मॉलर होगा तो 1 माइनस, ठीक है ना, जैसे 1 से स्मॉलर का मतलब हमने 0.9 ले लिया और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1, ये पॉजिटिव ही तो बना हमारा, ठीक है। यही बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। और अगर आप निगेटिव वैल्यू लेते हैं, 0 से 0 अगर रखेंगे, ठीक है, तब भी ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और निगेटिव वैल्यू लेंगे अगर हम यहाँ पर कोई भी निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो एक्स क्यूब निगेटिव हो जाएगा और बाहर माइनस साइन लगा हुआ, उसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और पॉजिटिव कोई नंबर ऐड करेंगे उसमें हम, तो पॉजिटिव ही आना है। इन अ सिमिलर वे, इसी तरह से बेटा 1 माइनस एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, जब 1 माइनस एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो 1 माइनस एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। रीजन फिर से 0 और 1 के बीच में लेते हैं अगर हम एक्स को, तो फिर ये हमारा एक्स क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी तरह से समझ सकते हैं आप ये, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर कोई निगेटिव वैल्यू लेते हैं, एक्स निगेटिव लेंगे तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अगर हम उसमें प्लस कर देंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये सारी वैल्यू पॉजिटिव और प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन होगा हमारा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो केस हुआ हमारा जब एक्स स्मॉलर देन 1 है। केस नंबर सेकेंड की अगर हम बात करें, ठीक है ना, केस नंबर सेकेंड वैन एक्स जो होगा हमारा वो 1 से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू 1 होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्वल टू 1 होगा या फिर 1 से ग्रेटर होगा, ये भी हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आपको एक्स टू द पावर 8 माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दे रखा है, ठीक है ना। इसको हम डिफरेंट वे में अभी हम लिखते हैं, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं एक्स की पावर 5, तो इट विल बी एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया, ये भी एक्स माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 1, ठीक है ना। अब इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 का मतलब एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव रहेगा तो एक्स टू दी पावर 5 भी हमारा पॉजिटिव होगा। अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पे सपोज दैट, ठीक है ना, तो ये 0 बन जाए। अभी 1 का स्पेशल केस है, 1 को तो बाद में अभी हम कंसीडर करेंगे, पहले ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं। ग्रेटर देन 1 अगर हम कोई वैल्यू लेंगे तो जो एक्स क्यूब होगा ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है तो एक्स क्यूब भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो ये वैल्यू भी हमेशा क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। सिमिलर वे में एक्स तो हमारा पॉजिटिव हो ही जाएगा, ठीक है ना, 1 से ग्रेटर है हमारा। और ये एक्स माइनस 1 फिर से अगर हम बात करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, पॉजिटिव। और 1 तो हमारा पॉजिटिव है, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बात आती है इक्वल टू 1 की। अगर हम इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है ना, ये इक्वल टू 1 का सिंबल है, यानी ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बट प्लस 1 बचेगा, है ना। तो प्लस 1 भी तो एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई ना, यानी 1 रखने पर भी ये क्या हो रहा है, 1 हमें वैल्यू दे रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और ग्रेटर देन 1 रखने पर तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स अगर हमारा जब एक्स स्मॉलर देन 1 है तब भी ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना, ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 है तब भी हमारा पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, हमारा जो एक्सप्रेशन ये हम लोगों ने जो लिया था, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यही बेटा इसका ऑप्शन या फिर राइट आंसर है। थैंक यू।